अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद वक्कास और आप वंस अगेन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 9 क्लास मैथ की न्यू बुक से हमने स्टार्ट किया था। 1.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 किया था जिसमें कोई 4 लॉ यूज हो रहे थे, उसमें 4 प्रॉपर्टीज एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वगैरह, तो हमने उनके बारे में डिस्कस किया था। 1-2 सवाल भी किए थे और बाकी सवाल मैंने होमवर्क के लिए दिए थे। अब क्वेश्चन 1 में वो तमाम के तमाम सवाल ही उन्हीं लॉ पर ही बेस करते हैं। अगर वो आपने 4 लॉ अच्छी तरह से आपने समझ लिए हैं और उनको याद कर लिया है तो आपके लिए क्वेश्चन 1 कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन 1 आपके लिए बिल्कुल आसान है। तो आज क्वेश्चन 2 की जानिब बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन 2 इंतहाई आसान है। मुझे नहीं लगता कि ये पेपर में आएगा। 1.2 है एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 2 ये पेपर में, मुझे नहीं लगता कि ये पेपर में ये सवाल आ सकता है। ये भी बड़ा कोई सवाल है आने का। तो सवाल क्या है, √2/5 प्लस 3/√6 इक्वल टू, यहां पर ब्लैंक है, इस ब्लैंक में क्या आएगा वो हमें बताना है। -√6 प्लस √2/5 √2/5। इस सवाल को करने के 3 मेथड है। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे वर्बली बता देता हूं। यहां पर आप x सपोज कर लीजिए कि यहां पर x है, कुछ भी नहीं है। यहां पर हमें मालूम करना है कि इस ब्लैंक में यहां पर क्या आएगा, तो हम सपोज कर लेते हैं यहां पर x है। यहां पर अगर x है तो बाकी चीजें हैं, इसके साथ ये पूरी फैक्टर ये प्लस हो रहा है। प्लस हो रहा है मतलब हम अगर इसको इस साइड में यहां भेजे तो माइनस हो जाएगा, इसे माइनस करा देंगे, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां पर जाके इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह करने से हमें मालूम हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाएगा, तो हम ये नहीं करते। हम थोड़े आसान मेथड की तरफ जाते हैं। और दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि हम यहाँ पर ये देख लें, हम सपोज कर लें कि ये है ए और ये है बी, और यहाँ पर कौन सा लॉ लग रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन लग रहा है। यहाँ दो चीजें ऐड हो रही हैं, a प्लस बी बराबर है b प्लस a के। मतलब यहाँ पर b लगा दें और यहाँ पर a, पूरा का पूरा ये b है। अगर b में यहाँ कोई चीज मिसिंग है तो यहाँ से देख के उठा लो। और तीसरा लॉ, अगर आपको कोई लॉ समझ नहीं आ रहा कि भाई कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव है, एसोसिएटिव हो, किस तरह होता है, a प्लस बी होता है, a b होता है, a मल्टीप्लाई b होता है, या अपोन में होता है, कुछ भी होता है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो सिंपल है, यहाँ सब चीजें भूल जाएं आप, ए बी कुछ भी याद ना रखें। इस साइड को देखें जो कि है लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड है। इस लेफ्ट हैंड साइड पे गौर करें, √2/5 प्लस 3/√6। यहां पर इस राइट हैंड साइड में ऐसा कौन सा लेटर है, ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो यहाँ राइट साइड लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में नहीं है? देख के गौर से बताएं। वो है 3। यहां पर 3 ही आएगा, यहां पर 3 आएगा, 3 आएगा। देख लें, जो b है उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ 3 लगेगा, तो 3/√6 है, जब भी तो 3/√6 आएगा। ये पूरे का पूरा क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ही ऐसा है। एक और सवाल है जो कि मैं करा देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 9 अगर मैं आपको करा दूं तो क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ, उसके साथ आप क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा आपसे। तो क्वेश्चन नंबर मैं 3 करा देता हूँ आपको। 3 क्या है? 99/50 मल्टीप्लाई बाय 50/99 बराबर है डैश के। मतलब यहाँ डैश में क्या है, यहाँ बुक में डैश ऐसे ही बना हुआ है, तो मैं भी ऐसे ही बना रहा हूँ। हम यहाँ पर यूं डैश भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ बॉक्स बना हुआ है। अच्छा, तो ये क्या है? इसको करने के भी भाई 3 तरीके कुछ भी नहीं है। इसको 2 तरीके से हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का ये रूल है कि ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई होते हैं। सिंपल है। अगर आपको इस तरह भी समझ नहीं आ रहा है, जाहिर है लंबा चौड़ा हो जाएगा, 99 को 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो हम सिंपल एक और करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ऊपर वाले से तो ये मल्टीप्लाई होगा, मगर इसके नीचे वाले से डिवाइड होगा, तो ये 50 से कैंसिल, 90 से कैंसिल, ओ सॉरी 99 से कैंसिल। तो ये सब कुछ किसके बराबर हो जाएगा? ये 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर बचा के क्या बचेगा? कट कटा के बचेगा 1 ही बचेगा। 1/1 यहाँ बचेगा, 1/1 यहाँ बचेगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है, तो यहाँ पर 1 होगा, तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा? हमें बैलेंस ही तो करना है, यहाँ पर भी 1 आएगा, क्योंकि दोनों साइड को बैलेंस करना है।
यहाँ पर भी बना जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल इसी तरह का है। 59 से 59 कैंसिल हो जाएगा, 95 से 95 तो 1 बचेगा, 0 बिल्कुल नहीं बचेगा। 0 कैसे बचेगा भाई, हम टेबल से काट रहे हैं, 1 के टेबल से कटेगा तो 1 बचेगा। तो इस तरफ हम राइट हैंड साइड पर हम 1 लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चलो क्वेश्चन नंबर मैं 6 करा देता हूँ, थोड़ा सा इन सब क्वेश्चन से लेंथी है। क्वेश्चन नंबर 6 अगर मैंने करा दिया तो क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको करते हैं। 5/8 5/8 मल्टीप्लाई बाय सब कुछ अब ब्रैकेट में है 2/3 प्लस 5/7 प्लस 5/7 इक्वल टू ब्रैकेट में डैश अपॉन डैश मतलब बॉक्स अपॉन बॉक्स, डब्बा अपॉन डब्बा मल्टीप्लाई बाय 2/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5/, शायद लास्ट का आपको नजर ना आए, मैं मिटा के इसको थोड़ा क्लोज कर देता हूं। डैश अपॉन डैश मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस का 5/8 मल्टीप्लाई बाय डैश अपॉन डैश। मैं देख लूंगा चलें। तो ये सवाल है, हमें करना क्या है, अभी तक हमने जो सवाल किए हैं ना इस जैसा सवाल कहीं भी नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 तकरीबन सेम है, तो इसको देख लेते किस तरह से होगा। तो यहां देखें, अगर हम इस ब्रैकेट को देखें, सॉरी इस ब्रैकेट को देखें, अच्छा ये कौन सा लो लग रहा है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 4 लो कराए थे, वो लो ये थे, उसमें ब्रैकेट का था, ब्रैकेट का मैंने आपको समझाया था, यहाँ से यूं है तो यहाँ से यूं हो गई। अब यहाँ देखें, यहाँ पर दोनों पर ब्रैकेट है, तो इस सवाल में 2 ब्रैकेट को देख के आपने घबराना नहीं है। क्या है 2 ब्रैकेट किस लिए आई है, हमें सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किसको करना है, 5/8 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी ब्रैकेट से। अब ब्रैकेट मल्टीप्लाई कैसे होती है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई होते हैं, कोई भी नंबर पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर यही नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा। हम इनको, ये अपॉन में है, थोड़ा अजीब है, क्रिटिकल है इनका मल्टीप्लाई करना, हम थोड़ा आसान में करते हैं। मतलब कोई एक सिंपल नंबर लेते हैं, 2 लिया हमने, मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट में कौन है 3 + 5, बिल्कुल ऐसे है। हमने एग्जांपल ले रहे हैं कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करा सकते हैं। जो ये 2 है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब आप बोलेंगे ब्रैकेट में पहले इन दोनों को सोल्व क्यों नहीं कर लेते, हम ये भी आप सही कह रहे हैं, कर लेते हैं इनको सोल्व, पहले इनको सोल्व कर लेते हैं, मतलब 8 बन जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 बन जाएंगे। हम ऐसे क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम इनको भी तो सोल्व नहीं कर रहे हैं ना। यहाँ देखें, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई की सूरत में बना के छोड़ देना, मतलब मल्टीप्लाई कराना नहीं है, मल्टीप्लाई होने वाले होंगे और हम छोड़ देंगे, इसीलिए हम यहाँ पर भी ऐड नहीं कराएंगे। ऐड करा देंगे फिर उसके साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, पूरा का पूरा हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, मतलब 16 एक पूरा प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। लेकिन प्रॉपर आंसर नहीं लाना, ऐसे जैसे इन्होंने छोड़ा है हम भी वैसे बीच में इनको छोड़ देंगे। कैसे, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इसको ब्रैकेट में डालते हैं, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, हुआ नहीं है। अब बीच में क्या है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, 2 × 5 2 × 5, बिल्कुल ही ऐसा है, बिल्कुल ही ऐसा ना। ये पूरी चीज इसके बराबर है, हाँ भाई बराबर है, पहले मल्टीप्लाई हो रहा था अब भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट थी हमने ब्रैकेट हटा दी। अब यहाँ क्या हो रहा है ये देखें, 2/3 यहाँ भी है, 2/5 यहाँ भी है, ये कैसे है, अभी 5/8 इससे मल्टीप्लाई हुआ है, जब भी तो 2/3 बचा हुआ है, 5/8 मल्टीप्लाई बाय 2/3 पहले यहाँ होगा, मतलब यहाँ आएगा 5/8 मल्टीप्लाई बाय 2/3, बीच में प्लस का साइन, देखो ना यहाँ पर भी तो प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन। अब क्या होगा 5/8 मल्टीप्लाई बाय 5/7, अब 5/8 मल्टीप्लाई बाय 5/7 हो गया सवाल। क्या मुश्किल है इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं है, पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से ही होगा। अब मैं बढ़ने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इंतहाई का आसान है, ये पूरा चैप्टर 1 ही आसान है यार।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट। करेक्ट या ट्रू स्लैश में डाला हुआ है। तो हमें पहला सवाल है 5 लेस देन 8। हाँ भाई, ये लेस देन कंडीशन होते हैं, मतलब जिसके पास मुंह बंद है वो छोटा है, जिसके पास ये मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है। ये देखो ना, जिसके पास मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है और जिसके पास मुंह बंद है वो छोटा है। मतलब 5 लेस देन 8, 5 8 से छोटा है। चलो भाई आगे क्या है? एंड बोल रहा है, ये एंड लिखा हुआ है। एंड 8 लेस देन 10, ये भी ठीक बोल रहा है। ठीक है, तो बताओ कौन छोटा है किससे? इस तरह का कुछ सवाल है। पहले सवाल को समझते कि सवाल बोलना क्या चाह रहा है, क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है कि भाई जो 5 है ना वो 8 से छोटा है। ठीक है, 5 8 से छोटा है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, 5 8 से छोटा ही तो है। अगला क्या है? 8 10 से छोटा है। ठीक है भाई, 8 10 से छोटा है। फिर वो यहाँ बोल रहे हैं ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है, यहाँ पर कौन सा नंबर है जो कि छोटा है इस वाले नंबर से, जो कि छोटा इस वाले नंबर से। हमें खुद से बताना है। अब हमें खुद से यहाँ कोई नंबर डालना है। हम यहाँ यूं डाल सकते हैं, देखिए यूं डाल सकते हैं, 1 जो है छोटा है 2 से, ये डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई भी मसला नहीं है भाई। हाँ तो देखो ना, 1 छोटा है 2 से, डाल सकते हैं ना। लेकिन हम ये नहीं डालेंगे क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी है। इस चैप्टर इस एक्सरसाइज के थोड़ा सा ऊपर अगर पेज पलट के आप बुक को पढ़ें तो उसमें इस तरह की प्रॉपर्टी आती है। मतलब हमें अपनी तरफ से कोई नंबर नहीं डालने पड़ते, इन 4 में से कोई 2 नंबर यहाँ लिखने पड़ेंगे और स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। मतलब ये वाला नंबर होगा इससे छोटा, ये वाला नंबर इससे छोटा होगा। अभी कैसे देखते हैं इन जैसे सवाल को, मतलब बीच में मल्टीप्लाई आ रहा हो, प्लस आ रहा हो, इस तरह से निशान आ रहा हो, आगे सवाल आएंगे जिसमें प्लस का निशान भी होगा, मल्टीप्लाई का निशान भी होगा। ऐसे सवालों में जो सेम होते हैं उनको हटा देते हैं। ठीक, जो सेम होते हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ये कहलाती है। सेम को हमने हटा दिया, 8 सेम था। अब देखो पहले 5 है फिर 10 है, लिख दो पहले 5 फिर 10। अब ये कोई गलत कह के बता, कैसे गलत है भाई? 5 10 से छोटा है, हमने भी तो ये कहा 5 10 से छोटा है, हमने अपनी तरफ से कोई नंबर नहीं बताया। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल किया, 8 को हमने कैंसिल कर दिया, बाकी पहले हमने 5 लिख दिया, अगली ब्लैंक में हमने 10 लिख दिया। मजीद सवाल करते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया तो आगे समझ आ जाएगा। आगे सवाल क्या है? सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल नंबर 2 है, जो 10 है वो बड़ा है 8 से। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? एंड 8 बड़ा है 5 से। तो फिर आगे क्या होगा? मतलब 8 बड़ा है 5 से। ठीक है, डैश छोटा है डैश से। ठीक है भाई, भाई कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया है, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं भाई। कौन सा वर्ड यहाँ, कौन सा लेटर छोटा होगा अब इस वाले से? यहाँ पर ऐसा कोई लिखो, ऐसा नंबर लिखो जो, और दोनों ब्लैंक में कोई ऐसे 2 नंबर लिखो, यहाँ वाला नंबर छोटा हो और यहाँ वाला नंबर बड़ा हो। यहाँ 5 लिख दो, यहाँ 6 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 1.5 लिख दो। हो सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज करनी है। कैसे कैंसिलेशन? जो सेम हो उनको कैंसिल कर दो भाई, जो सेम है उनको कैंसिल कर दें। इस तरह का सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है। ये सर्कल तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, सर्कल बिल्कुल नहीं बनाएंगे। और जो यहाँ पर इनको देख के हम लिख देंगे, इनको किस तरह देख के लिखेंगे? हाँ भाई, जो कि इन दोनों में से 10 और 5 को यहाँ पर अरेंज करना है। ठीक है, देखिए ना, 10 बड़ा है 8 से, 8 बड़ा है 5 से। तो बताएं कौन सा लेटर बड़ा होगा किससे? ये निशान इस तरह, सही तो था, ये यूं है। ठीक है, कौन सा बड़ा है किससे? तो मतलब यहां पर पहली ब्लैंक में ये आएगा, अगली ब्लैंक में ये आएगा। हो गया, मतलब जो 10 बड़ा है 5 से, हो गया, सिंपल है। पहली ब्लैंक में जो बच गया पहले बचेगा वो लिखो, अगली ब्लैंक में जो बचा वो लिख दो। और थोड़ा ध्यान से भी लिखना है, अगर यहाँ पर ये वाला इस तरह का निशान नहीं होता, अगर ये निशान इस तरह होता तो आप क्या करते? यहाँ पर ये जिसके पास नोक बंद है वहां पर छोटा नंबर लिखना है, तो 5 ये वाला यहाँ पर आ जाता और जो 10 आता है यहाँ पर आ जाता। जिसके पास मतलब जहाँ नोक बंद होती है वहां छोटा नंबर लिखा जाता है, और जहाँ नोक बड़ी होती है, मुंह मतलब मुंह उसका खुला होता है, वहां पर बड़ा नंबर लिखो।
अगर इस तरह का निशान आ जाए तो ये नहीं कि सर ने बोला था कि पहले वाला पहले ब्लैंक में और अगले वाला अगले ब्लैंक में, बिल्कुल ऐसा नहीं भाई, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करें। 5 जो है वो 10 से छोटा है, ये यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर 2 नंबर बच गए, जो छोटा है वो यहाँ लिख दो। देखो नोक बंद है, इस तरफ बंद है, मतलब यहाँ पर छोटा लिखना है। नोक इस तरफ खुली हुई है तो यहाँ पर बड़ा लिखना है। तकरीबन 5 सवाल हैं। मैं आपको आखिरी सवाल कराता हूँ, इसके बाद ना पूरी की पूरी एक्सरसाइज, बल्कि बस इसका क्वेश्चन नंबर 3 का मैं लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको। आगे 2 क्वेश्चन और भी बचेंगे, वो आप खुद कर लेंगे, बहुत इजी है। 3 छोटा है 6 से, तो बताओ 3 छोटा है 6 से, आगे क्या? अच्छा, और ये है कि 3 + 9 छोटा है किससे? ठीक है भाई, 3 छोटा है 6 से और बराबर है 3 + 9 छोटा है किससे? अभी मैंने आपको कहा है अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये खुद से ही बोल रहा है कि 3 जो है ना वो 6 से छोटा है। देखो नोक बंद है तो छोटा है 3, किससे छोटा है? 6 से छोटा है। चलो ठीक है, अब उसकी यहाँ पर एंड लिखना चाहिए था, एंड नहीं लिख रहा, डबल एरो का यूज कर रहे हैं, मतलब अब बात उसकी खत्म नहीं हुई है। डबल एरो मतलब ये एरो बनाते हैं और उसके ऊपर एक और एरो इक्वल टू बनाते हैं, एरो बना देता है, मतलब उसको बात अभी वो कहने जा रहा है, यहाँ पर बात स्टॉप नहीं है। अच्छा आगे कह रहा है 3 + 9 छोटा है किससे? छोटा है, यहाँ पर 3 + 10 लिख दें। 3 + 9 कितना बनता है? 11 बनता है, और 12 बनता है, यहाँ पर हम 13 लिख देते हैं। तो भाई 12 छोटा है 13 से, लिख सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहाँ पर जो सेम है उनको कैंसिल कर दो, ये सेम है 3 और ये 3 सेम है, बाकी इनको प्लस करके यहाँ पर लिख दो। प्लस करके क्या लिख दो? 9 + 6 लिखो या 6 + 9 लिखो, एक ही बात है। जो इन दोनों को सम करो और इन दोनों को सम करो, यहाँ वाला सम छोटा होगा, यहाँ वाला सम बड़ा होगा। देखो 3 + 9 12 होता है और ये होता है 15, हो गया ना भाई? यहाँ वाली चीज छोटी है और यहाँ वाली चीज बड़ी है, तो यही तो वो बताना चाह रहा है। जो ये वाली साइड है ना वो छोटी है इस वाली साइड से। अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा साइड आएगी और कौन सा नंबर आएगा, तो हमने यहीं से ही इन 4 नंबरों से 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं। किस तरह से सिलेक्ट करने हैं मैं वो काफी देर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ। क्या? कैंसिलेशन, जो सेम होंगे उनको कैंसिल कर देंगे, जो अलग अलग होंगे उनको उस ऑर्डर में लिख देंगे। अगर यहाँ में प्लस में मांगा गया है तो प्लस में लिख देंगे, मल्टीप्लाई में मांगा गया है तो मल्टीप्लाई लिख देंगे, डिवाइड होगा नहीं, डिवाइड होगा नहीं, अगर आप भी गए तो डिवाइड में लिख देंगे। ठीक है, तो अगले सवाल 2 सवाल बिल्कुल ऐसे ही है, सेम है, सेम बिल्कुल सेम, बस नंबर अलग अलग है। उनको आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की जाने में बढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हमने कंप्लीट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 4 पार्ट्स हैं। इन 4 पार्ट्स में से मैं आपको 2 पार्ट्स कराऊंगा और 2 पार्ट्स आप खुद कर लेंगे। क्या है, अगर मैंने पहला आपको करा दिया तो दूसरा आपको आ जाएगा, तीसरा करा दिया तो चौथा आ जाएगा। तो मैं पहला आपको कराने जा रहा हूँ। पहला पार्ट है 5 छोटा है 7 से, बराबर है 5 × 12 क्या है? छोटा है किसके? मल्टीप्लाई बाय किसके? मतलब किन दो को? ये बोल रहा है 5 जो है ना वो छोटा है 7 से, और 5 × 12 छोटा है किन दो को मल्टीप्लाई कराऊं? किन दो को मल्टीप्लाई कराएंगे और ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी और ये वाली साइड छोटी हो जाएगी। कितनी देर से हम यही तो कर रहे हैं भाई, कितनी देर से ही कर रहे हैं। इन दोनों को छोड़ो, इन दोनों को पकड़ो, पहले में 7 लिख दो फिर 12 लिख दो, पहले 7 फिर 12, हो गया भाई। यहाँ मल्टीप्लाई कराओ, वहां मल्टीप्लाई कराओ, ये वाली साइड छोटी हो जाएगी और ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी। अब क्या बताऊं मैं आपको, प्लस भी यही था, अगर यहाँ प्लस आ जाता तो हम ऐसा ही करते, मल्टीप्लाई का ऐसा ही करेंगे, पिछले में आपको बता के तो आया हूं। अभी अब तीसरा करते हैं। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसा सवाल हमने नहीं किया और ना ही मैंने आपको ये बताया है। 6 जो है बड़ा है 4 से, और 6 मल्टीप्लाई बाय -7 डैश 4 मल्टीप्लाई बाय -7। हमें यहाँ पर क्या बताना है? देखें, अभी तक हम ये देखते आए हैं कि वो 2 साइन देता था, मतलब ग्रेटर देन और लेस देन की साइन देता था। यहाँ पर देखो, एक साइन ये रहा और एक साइन ये रहा।
नंबर ऑफ साइन कितने होते थे हमारे पास? 2 साइन होते थे। कौन से साइन भाई? प्लस माइनस के नहीं, ग्रेटर देन के और लेस देन के। मगर इस सवाल में देखो एक ही साइन है, पूरे के पूरे सवाल में सिर्फ ये साइन है। अब हमें करना क्या है? बात बताइए। इस ऐसे सवालों पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमें इसमें करना क्या है? सब कुछ तो गिवन है, हमने करना क्या है? हमें करना कुछ भी नहीं है। ये माइनस के साइन से कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। हमें देखें 6 जो है वो है बड़ा 4 से, ये बता रहा है। तो ऐसे सवाल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है। हमें सिर्फ एक साइन ही लगाना है और वो साइन ही हमें बताएगा कि हमने सवाल सही किया या गलत। अगर हमारा यहाँ पर अगर हमने ठीक तरह से समझा होगा तभी हम कर पाएंगे। कैसे समझेंगे? यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मतलब हमें ये बताना है कि ये वाली साइड बड़ी है या ये वाली साइड बड़ी है। चलो मल्टीप्लाई कराते हैं। 6 7 का भाई टेबल आते हैं, 6 7 तो 42 होता है, हमें तो आते हैं भाई। 4 7 अच्छा इस साइड को हमने किया 42 आया और इस साइड को कर रहे हैं कितना आ रहा है? 4 7 28। ठीक है, बिल्कुल गलत है भाई। ये माइनस भी तो है, ये प्लस है, ये माइनस है। माइनस के साइन आएंगे, यहाँ भी माइनस का साइन आएगा, यहाँ भी तो माइनस है। अगर आपको इस तरह समझ नहीं है कैलकुलेटर में डालो -4 मल्टीप्लाई बाय 7, कैलकुलेटर आपको यही देगा। भले आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है या सादा छोटा कैलकुलेटर है, बिल्कुल ऐसे ही -28 -42। अब इन दोनों में से बताओ ये बड़ा है या ये बड़ा है? बज़ाहिर तो ये बड़ा लग रहा है। ठीक है, 42 बड़ा है, 28 छोटा है। तो हम क्या यूं लगा सकते हैं साइन, मतलब ये वाला साइन यूं लगा दे। जो ये साइड है वो बड़ी है और ये साइड छोटी है। ऐसा लगाने पर हमें 0 नंबर मिलेगा। क्यों 0 नंबर मिलेगा? भाई ये साइड माइनस में बड़ी है और ये साइड माइनस में छोटी है। अच्छा माइनस का क्या मतलब? माइनस का मतलब ये जाहिर कर रहा है कि इसको 42 देने हैं, मतलब इसके पास है नहीं, इसको 42 देने हैं और इसको 28 देना है। अब बताओ इनमें से ज्यादा कर्जदार कौन है? इसको 42 देने हैं, माइनस का यही मतलब होता है ना, मतलब इसके पास नहीं है तो ये कर्जदार है। इसको 42 देने हैं और इसको 28 देने हैं। इन दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है? ज्यादा अमीर ये है, इसको 28 देने। ये 28 दे के छूट रिहा हो जाएगा, छोड़ दिया जाएगा और ये 42 जब तक नहीं देगा ये कैद ही रहेगा। तो इन दोनों में बड़ा ये हुआ, तो मतलब यूं लगेगा साइन, ये बड़ा है और ये छोटा है। अगर ये आपको समझ नहीं है मैंने जो बोला है, सिंपल है। जो माइनस में छोटा होता है ना वही बड़ा होता है, जो माइनस में छोटा होता है वही बड़ा होता है, जो माइनस में बड़ा होता है वो छोटा होता है। माइनस की बात हो रही है, ये नहीं कि आप प्लस में सोचने लग जाएंगे प्लस में क्या होता है। प्लस में आप सिंपल देखेंगे, जो बड़ा है तो वो बड़ा है, छोटा है तो वो छोटा है। और माइनस में अगर माइनस लगा हुआ हो तब आपको ये सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा, जो माइनस में छोटा होता है असल में वही बड़ा होता है। और क्वेश्चन नंबर जो अगला सवाल है, अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, आप कर लेंगे अगला सवाल। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स बताना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है और एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ये तो हमने बाद 6 7 में ही पढ़ लेते हैं, 6 7 क्लास में ही पढ़ लिया जाता है। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। लास्ट हमारे एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, आखिरी क्वेश्चन है। ये सवाल नंबर 1 है, पहला सवाल है। इस पहले सवाल में क्या है? एक ही पार्ट, ये पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। आखिरी सवाल है हमारी इसके एक्सरसाइज 1.2 का, 3 है। इसी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इसी का बनाना है और एडिटिव इनवर्स भी इसी का बनाना है। अब सबसे पहले मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? अच्छा, जो ये तो आपको पता होगा, अगर पता नहीं भी है तो अब पता चल जाएगा। प्लस और माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये दो आपस में भाई भाई हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, और ये दो आपस में भाई भाई हैं। मतलब क्या है? अगर ये आए और हमें बोला जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इसका भाई होगा, ये होगा तो इससे इसका उलट कर दो। उलट क्या होता है? इसको, ये सीधा सीधा है, इसको डिवाइड में ले आओ। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3, 1/3। डिवाइड में ले आओ, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये 3 अकेला मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ हो रहा है पता नहीं किसके साथ हो रहा है। वो बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, तो हम निकाल देंगे, इसको डिवाइड में ले जाएंगे बस। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 3 का एडिटिव इनवर्स ये +3 है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होती उसके साथ प्लस की साइन होती है। ये प्लस की साइन है, प्लस की साइन हमने शो नहीं करनी, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। बस ये 3 था, हमें क्वेश्चन नंबर 1 ही है ये। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 का एडिटिव इनवर्स है तो -3 कर दो, बस सिंपल है। अगर -3 होता तो मैं +3 कर देता, लेकिन इसमें कोई नहीं है। अगर इसमें -3 है तो मुझे 1/-3 करना पड़ेगा। माइनस यही लगाया जाता है, 3 के साथ ऊपर नीचे नहीं, बीच में लगाया जाता है। अच्छा -3 है तो मैं -3 करता हूँ। अच्छा एक और सवाल है हमारे पास, वो सवाल क्या है, इसमें आते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सीधा हो तो उसको उल्टा कर दो, मतलब 1 के नीचे ले आओ, और ये है साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसमें अगर इस तरह के सवाल आ जाते हैं भाई ये ऑलरेडी अपॉन में हो तो क्या करें, इसमें तो मसला नहीं है। एडिटिव इनवर्स में तो मसला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मसला नहीं होना चाहिए। क्या है, ये पूरी चीज प्लस में है, पूरी चीज को माइनस लिख दो, माइनस में कर दो, हो गया। एडिटिव इनवर्स हमने निकाल लिया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में थोड़ा सा मसला हो सकता है आपको, क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं होना चाहिए भाई, उल्टा कर दो। 5√5/2 था, हमने 2/5 कर दिया, हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इतना ही होता है बस। क्वेश्चन 5 के पूरे 5 या 4 पार्ट हैं, आपको करने हैं। और अगर कोई भी मसला हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यहाँ तक हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें।